ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे श्राद्ध के संस्कार। पितृपक्ष 2024 कब से शुरू हैं? वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। श्राद्ध के संस्कार। पितृपक्ष 2024। पितृपक्ष 2024 श्राद्ध आरंभ तिथि बुधवार 18 सितंबर 2024। श्राद्ध समाप्ति तिथि बुधवार 2 अक्टूबर 2024। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। श्राद्धों के दिनों में हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उनका आभार प्रकट किया जाता है। हिंदू धर्म में यदि पितृ तृप्त हो गए तो वो अपने परिवार आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, ऐश्वर्य और सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों का श्राद्ध संस्कार व पिंड दान अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में प्रियजनों का श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने की भी परंपरा है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से है। पितृपक्ष जब आरंभ होते हैं तो पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां 2024। मंगलवार 17 सितंबर 2024। पूर्णिमा श्राद्ध बुधवार 18 सितंबर 2024। प्रतिपदा श्राद्ध गुरुवार 19 सितंबर 2024। द्वितीया श्राद्ध शुक्रवार 20 सितंबर 2024। तृतीया श्राद्ध शनिवार 21 सितंबर 2024। चतुर्थी श्राद्ध रविवार 22 सितंबर 2024। पंचमी श्राद्ध सोमवार 23 सितंबर 2024। षष्ठी श्राद्ध मंगलवार 24 सितंबर 2024। सप्तमी श्राद्ध बुधवार 25 सितंबर 2024। अष्टमी श्राद्ध गुरुवार 26 सितंबर 2024। नवमी श्राद्ध शुक्रवार 27 सितंबर 2024। दशमी श्राद्ध शनिवार 28 सितंबर 2024। एकादशी श्राद्ध रविवार 29 सितंबर 2024। द्वादशी श्राद्ध सोमवार 30 सितंबर 2024। त्रयोदशी श्राद्ध मंगलवार 1 अक्टूबर 2024। चतुर्दशी श्राद्ध बुधवार 2 अक्टूबर 2024। सर्वपितृ अमावस्या। मान्यता है कि हिंदू धर्म के अनुसार किसी के पूर्वज की 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक में ले जाता है। जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है और भगवान के साथ मिल जाती है। इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पवित्र हिंदू महाकाव्यों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस क्षण के साथ यह माना जाता है कि आत्माएं पितृलोक को छोड़ देती हैं और 1 महीने तक अपने वंशजों के घरों में रहती हैं, जब तक कि सूर्य अगली राशि में प्रवेश नहीं करता है, वृश्चिक राशि। और यह एक पूर्णिमा है। हिंदुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अंधेरे पखवाड़े के दौरान पहली छमाही में पूर्वजों को प्रसन्न करेंगे। श्राद्ध से संबंधित कथा। जब महाकाव्य महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और जवाहरात चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन का दान नहीं किया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनजान थे, इसलिए उन्होंने उनकी स्मृति में कभी कुछ दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी दान कर सके। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। श्राद्ध के संस्कार। जो पुरुष श्राद्ध करता है उसे पहले ही शुद्धिकरण कर लेना चाहिए और धोती पहनने की अपेक्षा की जाती है। वो दरभा घास की अंगूठी पहनते हैं। फिर पूर्वजों को अंगूठी में निवास करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। श्राद्ध आमतौर पर नंगे सीने से किया जाता है, क्योंकि समारोह के दौरान उनके द्वारा पहने गए पवित्र धागे की स्थिति को कई बार बदलना पड़ता है। श्राद्ध में पिंड दान शामिल है, जो पिंडों के पूर्वजों पके हुए चावल और जौ के आटे के गोले घी और काले तिल के साथ मिश्रित के लिए एक प्रसाद है, जिसमें भोजन के चारों ओर हाथ से पानी फेरा जाता है। इसके बाद विष्णु, दरभा घास, एक सोने की मूर्ति
या शालिग्राम पत्थर के रूप में और यम की पूजा की जाती है। भोजन को कई भागों में बांटा जाता है, जिसका एक भाग कौवा को दी जाती है। कौवा को यम या पूर्वजों की आत्मा का दूत माना जाता है। एक गाय और एक कुत्ते को भी खिलाया जाता है और ब्राह्मण पुजारियों को भी भोजन कराया जाता है। इन सब के बाद परिवार के सदस्य भोजन कर सकते हैं। ये कार्य होते हैं वर्जित मान्यताओं के अनुसार। अगर आप पितृपक्ष में कोई नया सामान खरीदते हैं तो उसमें प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि जैसे मांगलिक कार्य करने वर्जित होते हैं। श्राद्ध के दौरान किसी भी तरह के नए बिजनेस की शुरुआत करना भी शुभ नहीं माना जाता। ये कार्य होते हैं वर्जित। क्या न करें? ज्योतिषियों की माने तो पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ अप्रसन्न होते हैं, उनकी कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। अतः पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा से दूर रहें। पितृपक्ष के दौरान कई चीज़ें खाने की मनाही है, इनमें साग प्रमुख है। अतः पितृपक्ष के दौरान साग का सेवन बिल्कुल न करें। आप अपने कुल पंडित से भी इस संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न नियम होते हैं, अतः स्थानीय नियमों का पालन अनिवार्य है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी जीव जंतु और पक्षी को न सताएं। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ दोष लगने पर परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है। परिवार में बड़े बुजुर्ग का अपमान करने से भी पितृ अप्रसन्न होते हैं। अतः घर के बड़े वृद्ध के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाएं। पितृपक्ष में शुभ कार्य करने की मनाही होती है, अतः पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम न करें। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान नवीन वस्त्र धारण करना भी वर्जित है, अतः ऐसे कार्य करने से परहेज करें। क्या करें? पितृपक्ष के दौरान रोजाना पितरों को जल का अर्घ्य दें, साथ ही पितरों को भोजन दें। इस समय सुख समृद्धि की कामना पितरों से करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना शाम में दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आसान शब्दों में कहें तो पितरों की रोजाना संध्या आरती करें। पितृपक्ष के दौरान सत्य कार्य करें, साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान में अन्न, जल और धन दें। आप आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान कर सकते हैं। पितृपक्ष के समय में परोपकार और समाज सेवा करें, साथ ही पशु पक्षी की सेवा करें। जानवरों को भोजन खिलाएं और पक्षियों को दाना दें। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान अन्न और वस्त्रों का दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। खरीद सकते हैं ये चीजें। पितृपक्ष के दौरान नया मकान, प्लॉट, फ्लैट, नई गाड़ी आदि खरीदा जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पितृ आपकी उन्नति पर प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप इन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में कोई नई चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए, तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे का बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान क्या करें? शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिणमुखी लो करके जलाएं। प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपुट लगाकर के अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।